हेलो फ्रेंड्स, मैं रोहित आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल आरके ट्यूशन क्लासेस पे। हम सीख रहे हैं बेसिक से मैथ्स, उसका नेक्स्ट पार्ट लेके मैं आपके सामने एक बार फिर से हाजिर हूँ। दोस्तों, आपने अगर मेरी प्रीवियस वाली वीडियोस नहीं देखी है तो प्लीज़ प्लेलिस्ट में जाइए और वो वीडियोस देखिए, जिससे आपका बेसिक मैथ्स के कंसेप्ट पूरे वहाँ पे क्लियर करने में हेल्प मिलेगी। दोस्तों, आपके लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करने से मुझे मोटिवेशन मिलता है, अच्छे वीडियोस बनाने के लिए इंस्पिरेशन मिलता है। तो उसके लिए मुझे आपका प्यार चाहिए, आपका सपोर्ट चाहिए। तो प्लीज़ ये वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको कोई क्वेरी है, क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में जाए, वहाँ पे कमेंट कीजिए। मैं आपके हर क्वेश्चन के आंसर देने की ट्राई करूँगा। तो आइए दोस्तों, हम आज का लेक्चर शुरू करते हैं अब। तो फ्रेंड्स, आज हम वी बोर्ड मास रूल्स का सेकंड पार्ट कंटिन्यू करते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने क्या सीखा था, वी बोर्ड मास क्या है उसके बारे में थोड़ा हमने सीखा था। वी बोर्ड मास रूल्स कैसे बना था, कौन से शॉर्ट फॉर्म थे उससे बना था, उसके बारे में हमने डिस्कस किया था। तो उसे कौन से सीक्वेंस में सॉल्व करना है वो बात हमने यहाँ पे डिस्कस की थी। तो उसके बारे में मैं थोड़ा आपको ब्रीफ में बता देता हूँ और आगे हम जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे लास्ट लेक्चर में उसे हम कंटिन्यू करते हैं। तो जैसे कि ये वी बोर्ड मास रूल्स है, वो किसका शॉर्ट फॉर्म है, ये सब के बारे में यहाँ पे मैंने बताया था। वी का मतलब विनकुलम, बी का मतलब ब्रैकेट, ओ का मतलब ऑफ होता है, डी का मतलब डिवीजन, एम मल्टीप्लिकेशन, ए एडिशन, एस सब्सट्रैक्शन था, उसके बारे में आपको बताया था मैंने। और उसकी रैंक क्या होती है, उसे कौन से रैंक में सॉल्व करना था उसके बारे में मैं भी डिस्कस किया था हम लोगों ने। ओ का मतलब ऑर्डर भी होता है, ऑर्डर में क्या करते थे हम, स्क्वायर रूट पहले सॉल्व करते थे, उसके बाद उसका स्क्वायर करना हो तो वो करते थे। उसके बाद सभी के सबके कुछ एग्जाम्पल मैंने दो एग्जाम्पल लेके वो सभी चीज़ आपको बताई थी। तो ये एग्जाम्पल भी यहाँ पे है, इसका स्क्रीनशॉट लेके दोस्तों आप खुद से प्रैक्टिस करने के लिए भी सॉल्व कर सकते हो क्वेश्चन। उसके बाद दो और एग्जांपल मैंने आपको बताए थे, वो भी आपको समझाया था मैंने यहाँ पे कि उसे हम कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो हमें क्या करना है, क्वेश्चन में देखना है कौन कौन से ऑपरेशन होता है और ऑपरेशन में वी बोर्ड मास रूल्स लगता है, उसके अकॉर्डिंग आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना रहेगा। तो यहाँ पे पहले वाले क्वेश्चन में ऑफ, मल्टीप्लिकेशन, ब्रैकेट एंड एडिशन था, और दूसरा वाला एग्जाम्पल है वहाँ पे हमने क्या लिया था फ्रेंड्स, तो वहाँ पे हमने सभी ब्रैकेट को सॉल्व करने की ट्राई की थी। तो ये था कुछ प्रीवियस वाले लेक्चर का ब्रीफ, और आपको यहाँ पे मैंने लिंक भी नीचे दे रखी है, वहाँ पे जाके आप वो लेक्चर भी वापस से देख सकते हो फ्रेंड्स। तो आज दोस्तों हम और कुछ एग्जाम्पल है उसे सॉल्व करने की ट्राई करते हैं और उसे समझने की ट्राई करते हैं। तो आइए हम आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास, उसमें क्या क्या ऑपरेशन है उसके बारे में हम थोड़ा देखेंगे। तो कुछ एग्जांपल थर्ड वाला है, तो यहाँ पे मैंने लिया है 72 माइनस 12 डिवाइड बाई 3 ऑफ 2 प्लस इंटू ब्रैकेट 18 माइनस 6 और डिवाइड बाई 4, ऐसा दिया हुआ है फ्रेंड्स। तो हमें यहाँ पे दिख रहा है कि एक स्क्वायर ब्रैकेट है, उसके अंदर कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशन है, उसके बाद यहाँ पे स्मॉल ब्रैकेट है, उसके बाद डिवीजन दिया हुआ है। तो हमें सबसे पहले क्या दिमाग में स्ट्राइक होना चाहिए, कौन सा क्वेश्चन हमें सॉल्व करना चाहिए, ऑपरेशन सॉल्व करना चाहिए। तो यहाँ पे सबसे पहले ब्रैकेट, आपको क्या करना है, ब्रैकेट को सॉल्व करना है। यहाँ कहीं पे बार नहीं दिख रहा है तो वो टेंशन नहीं लेना है। तो ब्रैकेट में हमें सबसे पहले कौन से ब्रैकेट को सॉल्व करना रहेगा, जैसे कि यहाँ दिख रहा है स्मॉल ब्रैकेट, तो हमें सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करना है। बाकी सब भूल जाओ फ्रेंड्स, उसको हम बाद में देखेंगे। तो यहाँ पे स्मॉल ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पे क्या है, सब्सट्रैक्शन का साइन है। तो 18 माइनस 6 आपको कितना देगा, 12 यहाँ पे देगा। तो ये जो आपका है स्मॉल ब्रैकेट सॉल्व करने पर आपको यहाँ पे क्या मिल रहा है, 12 मिल रहा है। अब यहाँ पे अब क्या करना है, सेकंड वाला ब्रैकेट जो दिख रहा है ये स्क्वायर ब्रैकेट है, उसके अंदर मैथमेटिकल ऑपरेशन दिए हुए, माइनस है, डिवीजन है एंड ऑफ है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं दोस्तों, तो सबसे पहले वी बोर्ड मास के हिसाब से हमें ऑफ को सॉल्व करना रहेगा। तो 3 ऑफ 2, यानी कि ऑफ का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन। तो 3 इंटू 2 आपको कितना देगा, 6 यहाँ पे देगा। अब आपके पास दो ऑपरेशन बचे हैं, एक माइनस है एंड एक डिवीजन है। तो उसमें सबसे पहले हम क्या करते हैं, डिवीजन करते हैं। तो 12 डिवाइड बाई 6 आपको कितना देगा, 2 देगा। उसके बाद आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है, 72 बाकी बचेगा। तो अब स्क्वायर ब्रैकेट में क्या बचता है, 72 माइनस 2। तो 72 में से 2 निकालते हो
तो फाइनली आपका क्या बचता है 70 बचेगा। और बाद का क्या है 12 एंड डिवाइड बाय 4। अब देखो दोस्तों यहाँ पे कौन कौन से मैथमेटिकल ऑपरेशन बचे हैं, प्लस है एंड डिवीजन है। तो बोर्ड मास के हिसाब से अब क्या आएगा, डिवीजन पहले आएगा। तो 12 डिवाइड बाय 4 करते हैं, वो आपको कितना देगा 3 देगा। और बाकी आगे कितना था 70। अब क्या बचा है 70 प्लस 3, यानी कि फाइनल आंसर हमारा क्या हो जाएगा फ्रेंड्स 73। तो इस तरीके से आप स्टेप बाय स्टेप सभी ऑपरेशन को सॉल्व करते जाओगे तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि आपको कोई क्वेश्चन में दिक्कत नहीं होगी फ्रेंड्स। आइए हम नेक्स्ट वाला क्वेश्चन भी सॉल्व करने की ट्राई करते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक क्वेश्चन लिया है 100 माइनस 3 इंटू स्क्वायर ब्रैकेट 20 प्लस इंटू करली ब्रैकेट 50 माइनस 4 है। तो दोस्तों हमें सबसे पहले तो यहाँ पे देखना है कौन कौन से मैथमेटिकल ऑपरेशन दिए हुए। तो यहाँ पे तो दो मुझे ब्रैकेट दिख रहा है, एक स्क्वायर वाला ब्रैकेट एंड करली वाला ब्रैकेट। तो बोर्ड मास के हिसाब से हमें क्या करना चाहिए, ये जो करली वाला ब्रैकेट है उसे सॉल्व करना चाहिए। तो 50 माइनस 4 करोगे 40 करोगे तो आपका आंसर क्या बनेगा 10 बन जाएगा फ्रेंड्स। तो 50 माइनस 40 तो ये 10 आपको यहाँ पे दिख रहा है। तो यहाँ पे देखो ये स्क्वायर ब्रैकेट में अब कितना बचा है 20 प्लस 10, वो आपको कितना देगा, वो आपको 30 बना के देगा। दोस्तों यहाँ पे 3 और उसके बाद ब्रैकेट दिया है, इसके बीच में कोई साइन नहीं दिख रहा है, इसका मतलब क्या होता है इसके बीच मल्टीप्लिकेशन है। तो इस स्क्वायर ब्रैकेट को सॉल्व किया तो वो हमें कितना दे रहा है 30 दे रहा है। अब उसके आगे 3 दिया है तो उसका मतलब है 3 इंटू 30 है। अब आपके पास मैथमेटिकल ऑपरेशन कौन कौन सा है, एक माइनस है एंड यहाँ पे जो दिख रहा है वो मल्टीप्लिकेशन है। तो 3 इंटू 30 कितना देता है आपको 90 मिलेगा। अब बाकी क्या सिर्फ बचा है सब्ट्रैक्शन। तो 100 माइनस 90 वो आपको कितना देगा दोस्त, तो वो आपको देता है 10। तो फाइनल आपका आंसर कितना बन जाएगा 10 आपका आंसर बन जाएगा। तो सबसे पहले हमने इस क्वेश्चन में क्या किया है, सबसे पहले कर्ली ब्रैकेट को सॉल्व किया, उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट को सॉल्व किया, देन ये जो मल्टीप्लिकेशन था उसे सॉल्व किया और फाइनली हमें क्या मिला है आंसर में 10 मिला। ऐसे ही फ्रेंड्स आप इस वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन का आंसर सॉल्व करके आप कमेंट में मुझे बताइए। तो जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हो तो हमारे पास क्या दिख रहा है, एक तो कर्ली ब्रैकेट दिख रहा है, उसके बाद एक स्मॉल ब्रैकेट दिख रहा है, उसके बाद और एक और स्मॉल ब्रैकेट दिख रहा है और एक और स्मॉल ब्रैकेट दिख रहा है। तो उसमें से हमें सबसे पहले क्या सॉल्व करना है, तो ये स्मॉल ब्रैकेट को ओपन कर लेते हैं। तो -6 है उसे हम ओपन करेंगे तो यहाँ पे कुछ नहीं है, इसका मतलब क्या होगा प्लस होगा। तो ये जो माइनस साइन है तो वो बाहर निकलता है तो वो क्या रहेगा -6 ही रहेगा। उसके बाद यहाँ पे क्या है 20 का 20 एज इट इज रहेगा। तो ये हमारा स्मॉल ब्रैकेट ओपन हो गया। अब इस स्मॉल ब्रैकेट की बात करें तो -7 है प्लस 9 है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, बड़े में से छोटे को माइनस कर देंगे। तो 9 माइनस 7 करोगे तो बाकी क्या बचेगा 2 बचेगा। यहाँ पे इसके बीच में कुछ नहीं है, इसका मतलब क्या होगा मल्टीप्लिकेशन होगा और 2 2 आपको कितना मिलता है 4 मिल जाएगा। अब इसके बाद हम इस ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं। तो वो क्या है -6 प्लस 20 है, यानी बड़ा कौन है 20 है, उसमें से ये 6 चला जाएगा तो फाइनली कितना बचेगा 14 बचेगा। तो ये ब्रैकेट सॉल्व करने पर हमें क्या मिला है 14 मिला है और इससे सॉल्व करने पर हमें क्या मिला है 4 मिला है और लास्ट में कितना है -12 है। तो ये पूरा आपको जो यहाँ पे दिख रहा है 3 इंटू ब्रैकेट 14 है। तो 14 3 कितना होता है 42 हो जाएगा प्लस 4 -12। तो अब बोर्ड मास के हिसाब से अब पहले क्या करना चाहिए, एडिशन करना चाहिए, यानी कि 42 प्लस 4 करोगे वो कितना देगा आपको 46, -12 करोगे तो वो आपको फाइनल आंसर कितना देता है 34। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को पूरा सॉल्व करने पर हमें क्या पता चलता है कि आपका फाइनल आंसर बन रहा है वो 34 बन रहा है। इतनी बात समझ में आई है तो दोस्तों आगे का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमें जो बात देखनी है उसमें क्या देखना होगा दोस्तों, मैथमेटिकल ऑपरेशन देखने हैं। तो यहाँ पे देखो दो ब्रैकेट आपको यहाँ पे आपको दो तरीके से इस क्वेश्चन को मैंने सॉल्व करके बताया हुआ है। तो देखो 20 माइनस इंटू ब्रैकेट 10 माइनस 3 प्लस 2 दिया। इसे दो तरीके से कैसे सॉल्व कर सकते हैं फ्रेंड्स, पहले तो ब्रैकेट ओपन करके भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं और दूसरा पहले ब्रैकेट सॉल्व करके भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो ब्रैकेट ओपन होता है तो क्या होता है,
तो ये माइनस साइन है वो सभी के साथ मल्टीप्लाई होती है। तो माइनस और 10 के आगे कुछ नहीं, इसका मतलब क्या होता है, वहां पे प्लस साइन है। तो माइनस इंटू प्लस वो आपको क्या देता है, माइनस देता है। उसके बाद तो यहाँ पे माइनस इंटू प्लस हुआ तो वो आपको कितना मिला, माइनस मिला। देन माइनस इंटू माइनस, तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, +3 दिख रहा है। देन माइनस इंटू प्लस, तो माइनस इंटू प्लस आपको क्या देगा, माइनस देगा, तो यहाँ पे वो आपको माइनस दिख रहा है फ्रेंड्स। तो ये पूरा ब्रैकेट हमने ओपन कर दिया है। तो अब यहाँ पे जो ये मैथमेटिकल ऑपरेशन है उसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले एडिशन कर लेते हैं, 20 और 3 को ऐड करते हैं तो हमें क्या मिलता है, 23, और -10 और -2, तो वो माइनस कितना होता है, 12 हो जाता है। तो 23 - 12 करते हो तो हमें कितना मिलता है, 11 मिलेगा फ्रेंड्स। तो ये क्लियर हुआ। अब दूसरे तरीके से पहले हम क्या करते हैं, ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं। तो आपको पता चलेगा फ्रेंड्स कि कौन सा क्वेश्चन हमें किस तरीके से हेल्पफुल होता है, तो क्यों हमें ब्रैकेट पहले सॉल्व करना चाहिए, तो हमारा टाइम कितना सेव होता है। तो 10 - 3 करोगे कितना बचेगा, 7, और 7 + 2 कितना हो जाएगा, 9। तो अब ये बचा है 9, पूरा ब्रैकेट सॉल्व होने पर 9 मिला है। तो 20 - 9 करोगे, फाइनल आंसर कितना आ जाएगा, 11। दोनों में ही आंसर आपके सेम मिलेंगे, बट यहाँ पे देखोगे तो आपका काम इजीली और फटाफट हो रहा है फ्रेंड्स। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करना है। जैसे यहाँ पे सिर्फ ब्रैकेट देख रहे हैं, स्मॉल ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट एंड स्क्वायर ब्रैकेट। तो इस ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं तो 20 - 5 करते हैं, कितना मिलेगा, 15। और उसके बाद बचा है आपका 30 - 15, तो वो कितना आपको देगा, सिर्फ 15 देगा। अब 20 + 15 बचा है, तो ये आपका स्क्वायर ब्रैकेट ओपन हो जाएगा। तो 20 + 15 कितना हो जाएगा, 35। अब ये स्क्वायर ब्रैकेट को ओपन करते हैं तो मिलेगा कितना हमें, -35, यानी कि 50 - 35 करेंगे तो हमें क्या आंसर मिलेगा, 15 मिलेगा फ्रेंड्स। क्लियर है इस तरीके से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। तो यहाँ पे आपको दिया हुआ है 7 प्लस इंटू ब्रैकेट 8 - 3 ऑफ 2। तो सबसे पहले हमें क्या करना है फ्रेंड्स, ऑफ को सॉल्व करना रहेगा। ये ब्रैकेट के अंदर भी हमें मैथमेटिकल ऑपरेशन दिख रहा है, माइनस है एंड ऑफ है, तो उसमें क्या सॉल्व करेंगे, ऑफ को सॉल्व करेंगे। तो 3 ऑफ 2 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो 8 - 6 करोगे कितना बचता है, 2 बनेगा। तो 7 + 2, फाइनली आपका आंसर क्या बनता है, 9 मिल जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे। तो सबसे पहले फटाफट हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की ट्राई करते हैं। तो सबसे पहले हम इस कर्ली ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। तो 5 - 4 कितना हो जाएगा, 5 - 4 करने जाओ तो वो 1 मिलेगा, और 1 + 1 वो अपना कितना बनता है, 2 बन जाएगा। तो अब आप साइन के साथ क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहो तो आपका कोई आंसर गलत नहीं होगा, बट आपको ध्यान में क्या रखना है, इस क्वेश्चन में साइन के साथ आपको सॉल्व करना रहेगा। तो यहाँ पे मैंने एडिशन के पहले मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया है, बट मैंने साइन को यूज़ किया था, इसलिए मेरा आंसर गलत नहीं होगा, जो मुझे 2 मिल गया है ये ब्रैकेट में। अब 6 × 2 कितना होगा, 12 हो जाएगा। तो वो मेरा 12 बनेगा, और 5 में मैं ऐड करूँगा तो मेरा आंसर कितना बनेगा, 5 + 12 यानी कि 17 मेरा आंसर बनेगा फ्रेंड्स। इतना क्लियर है। तो आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। एक बड़ा वाला क्वेश्चन आपको मैंने दिया है। इस क्वेश्चन में आपको क्या सॉल्व करना है, कैसे सॉल्व करना है, थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है जो आपकी एग्जाम में पूछे जाते हैं इस तरीके से। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है, ऑपरेशन देखने हैं, कहीं पे भी बार दिखता है तो उसे सबसे पहले सॉल्व करना है। तो 3 - 2 कितना मिलेगा, आपको 1 मिल जाएगा। तो यहाँ पे मैंने बताया हुआ है। उसके बाद फ्रेंड्स आपको क्या, ये 1 मिला। अब यहाँ पे देखिए तो प्लस है एंड मल्टीप्लिकेशन, तो बोर्ड मास के हिसाब से आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो 8 × 1 कितना हो जाएगा, 8 ही हो जाएगा, और 6 है उसके साथ ऐड करोगे तो वो कितना बनेगा, आपका 14 बनेगा। तो ये पूरा ब्रैकेट हमारा सॉल्व हो गया है। तो उसका फाइनल आंसर हमें कितना मिला है, 14 मिला है। अब बारी आती है इस बड़े वाले ब्रैकेट की। तो यहाँ पे 1/5 डिवाइड बाय 7/25। तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, थोड़ा हम इसे समझते हैं। तो 1/5 डिवाइड बाय 7/25 है। दोस्तों अगर ये डिवाइड का साइन हमें उल्टाना है, चेंज करना है, वहाँ पे मल्टीप्लिकेशन करना है, तो इन दोनों को क्या करना पड़ेगा, उल्टाना पड़ेगा। यानी कि मैं लिख सकता हूँ कि 1/5 × 25/7
ऐसा हम लिख सकते हैं। तो 5 से 5 कटेगा, तो फाइनल आंसर क्या मिलेगा आपको 5/7। तो ये हो जाएगा फ्रेंड्स। तो ये आपको कितना देगा सॉल्व करने पर, ये सॉल्व करने पर 5/7 हो जाएगा, तो जो यहाँ पे आपको दिख रहा है। उसके बाद ये ब्रैकेट को हम सॉल्व कर लेते हैं फ्रेंड्स। तो वो कितना है 3/7 प्लस 8/14। तो देखो 3/7 प्लस 8/14 यहाँ पे दिया हुआ है। अब इसका डिनोमिनेटर सेम करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसे 2 से मल्टीप्लाई करके 2 से डिवाइड करेंगे। इसका फॉर्म चेंज हो जाएगा फ्रेंड्स, बट इसकी वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगा। तो ये कितना होता है, इसको हम सॉल्व करते हैं तो वो हमें मिलता है 6/14। तो इसके बदले मैं इसे लिख लेता हूँ। तो ये कितना होता है 14, 8 प्लस 6 यानी कि 14, और उसके डिनोमिनेटर में कितना बचता है 14। तो 14 से 14 कटेगा, तो फाइनल कितना होगा 1 हो जाएगा। तो ये 1 यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। तो फाइनली आपको इस ब्रैकेट में क्या मिल रहा है 5/7 माइनस 1, और ये हमने 14 सॉल्व किया हुआ था। अब यहाँ पे इसे सॉल्व करना है। तो देखो अब यहाँ पे आप देखोगे तो ऑफ पहले है, तो इसे सॉल्व करोगे तो 3/7 ऑफ 14। तो 3/7 ऑफ 14 है, ऑफ का मतलब कितना क्या होता है मल्टीप्लिकेशन, ये है। तो इसे सॉल्व करोगे तो ये 2 मिलेगा, यानी कि 3 2 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने क्या लिया है 6 लिया है। तो 1/6 प्लस इसे सॉल्व किया है 5/7 माइनस 1। तो 5/7 माइनस 1 है, तो इसका इसके साथ मल्टीप्लिकेशन करोगे तो ये क्या होगा 5 - 7/7। तो 5 में से -7 करोगे तो क्या बचेगा -2, अपॉन में कितना आएगा 7। तो ये बनता है हमारा -2/7। तो ये हमने लिखा है -2/7। तो अब ये 1 के अपॉन में कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, और ये क्या बचेगा -2/7। अब हमें क्या करना है, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। तो ये 1/6 है, -2/7 है, तो इसे क्या कर सकते हैं, इसे क्रॉस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं, या फिर एलसीएम भी ले सकते हैं, तो भी आपका आंसर सही होगा। तो वो कितना बनेगा 7, और 6 2 कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। अब नीचे इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, यानी कि 6 7 कितना होता है 42 हो जाएगा। अब 7 में से 12 माइनस करोगे कितना बचेगा हमारा -5, और अपॉन में कितना हो जाएगा 42। तो ये आपका आंसर बन जाएगा। तो फाइनल आंसर आपको कितना मिलता है -5/42। तो इस तरीके से फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को पूरा सॉल्व करना रहेगा। 1 बाय 1 सॉल्व करोगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। दोस्तों आपके लिए यहाँ पर मैंने कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए रखे हैं, उसे आपको सॉल्व करना है। उसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसे सॉल्व कीजिए और कमेंट में जाके आप आंसर बताएं। तो आज के लिए यहाँ तक।